अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आलमी मालियाती मंडियों में हाल ही में एक ऐसी हलचल देखने में आई जिसने सोने और चांदी की दहाइयों पुरानी चमक को भी मांद कर दिया। चंद ही लम्हों में खरबों डॉलर की मालियत यूं गायब हो गई जैसे वो कभी थी ही नहीं। आज के इस तज्जिये में हम इसी मालियाती भूचाल की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि क्या ये मार्केट का कोई कुदरती अमल था या इसके पीछे कोई गहरी मंसूबाबंदी कार फरमा। $6 ट्रिलियन ये कोई मामूली रकम नहीं है। ये इतनी बड़ी मालियत है कि दुनिया के कई ममालिक की मजमूई मईशतें इसके सामने छोटी नजर आती हैं। लेकिन ये सिर्फ आदात का खेल नहीं है। ये उन लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीदें और बचतें थीं जो पलक झपकते में मार्केट से निकल गईं। इस एक वाक़े ने आलमी मालियाती निज़ाम की मजबूती पर कई संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। बज़ाहिर तो इसे मार्केट का उतार चढ़ाव कहा जा सकता है, लेकिन तज्जियाकारों का मानना है कि जब हम पर्दे के पीछे देखते हैं तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। क्या ये महज एक इत्तेफाक था या इस तूफान का रुख जानबूझकर एक खास सिमत में मोड़ा गया था? तो चलिए सबसे पहले इस गिरावट की शिद्दत को समझते हैं ताकि हमें अंदाजा हो सके कि ये लहर कितनी ताकतवर थी। सिर्फ 1 घंटा, जी हां, सिर्फ 60 मिनट के अंदर सोने की कीमत अपनी तारीखी बुलंदी से जमीन पर आ गई। जो सोना सुबह के आगाज में $5600 पर तिजारत कर रहा था, वो देखते ही देखते $500 फी औंस सस्ता हो गया। चांदी की कहानी भी इससे मुख्तलिफ ना थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने आलमी मार्केट का स्विच ऑफ कर दिया हो। जब कीमतें इस रफ्तार से गिरती हैं तो एक जंजीरी रद्द-ए-अमल शुरू हो जाता है। वो सरमायाकार जो उधार पर काम करते हैं, उन्हें अपने नुकसानात को रोकने के लिए अपनी पोजीशंस जबरदस्ती बेचनी पड़ती हैं। और जब हजारों लोग एक साथ फरोख्त करना शुरू कर दें तो ये एक ऐसे सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेता है जो कीमतों को मजीद नीचे की तरफ धकेल देता है। लेकिन इस खेल को पूरी तरह समझने के लिए हमें सिर्फ कीमतों के उतार चढ़ाव को नहीं, बल्कि उन अवामिल को देखना होगा जो आलमी बिसात पर मोहरे तरतीब देते हैं। माहिरीन का कहना है कि इस पैमाने की गिरावट कभी भी हादसाती नहीं होते। बड़े मालियाती इदारे, जिन्हें स्मार्ट मनी कहा जाता है, अक्सर आने वाले तूफान को पहले ही भांप लेते हैं। उनके पास वो वसाइल और मालूमात होती हैं जो उन्हें वक्त से पहले महफूज रास्ते पर ले जाती हैं, जबकि आम सरमायाकार इस तूफान की जद में आ जाता है। कीमती धातुओं की मार्केट में एक ऐसा किरदार है जिस पर आमतौर पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, और वो है अमेरिकी डॉलर। इसकी ताकत को डॉलर इंडेक्स यानी DXY से नापा जाता है, और यही वो चाबी है जो सोने और चांदी के मुस्तकबिल के कई दरवाजे खोलती है। इसे एक तराजू की तरह समझे। एक पलड़े में डॉलर है और दूसरे में सोना। जब भी डॉलर का पड़ा भारी होता है, यानी उसकी कद्र बढ़ती है, तो सोने का पड़ा खुद ब खुद हल्का हो जाता है, यानी उसकी कीमत गिर जाती है। ये एक बुनियादी माशी उसूल है, क्योंकि सोने की आलमी तजारत डॉलर में ही की जाती है। और जिस दिन सोने और चांदी के मार्केट में ये जलजला आया, उस दिन बिल्कुल यही हुआ। जैसे ही डॉलर इंडेक्स ने उड़ान भरी, सोने और चांदी की कीमतें खोता खा गईं। ये मंजर इस गहरे ताल्लुक का एक वाज़ेह सबूत पेश करता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि डॉलर में अचानक इतनी ताकत कहां से आ गई? इसके पीछे आलमी सतह पर कुछ बहुत अहम तब्दीलियां रौनमा हो रही थीं। तज्जियाकारों के मुताबिक ये 3 अवामिल का एक मजमुआ था। एक तरफ अमेरिकी मरकजी बैंक ने शरह सूद में कमी न करने के सख्त इशारे दिए, जिसने डॉलर को सरमायाकारों के लिए पुरकशिश बना दिया। दूसरी तरफ चीन से आने वाले कमज़ोर सनती आदाद व शुमार ने आलमी मुईशत की सुस्त रवी के खदशात को बढ़ा दिया। और इन सब के साथ साथ अमेरिका के अंदरूनी सियासी हालात ने भी सरमायाकारों को मजबूर किया कि वो गैर यकीनी सूरत हाल में डॉलर को एक महफूज पनाहगाह के तौर पर देखें। इन तीनों कुव्वतों ने मिलकर डॉलर को वो ताकत दी जिसने सोने और चांदी को नीचे गिरा दिया। अगर आपको ये तज्जिया मुफीद लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसी मजीद आलमी तज्जियाती वीडियोस देख सकें। यहाँ ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि चांदी सोने के मुकाबले में बहुत ज़्यादा गैर मुस्तहकम समझी जाती है। जब सोना एक कदम चलता है तो चांदी अक्सर दौड़ लगा देती है, चाहे सिमत ऊपर की हो या नीचे। इसकी बड़ी वजह चांदी का दोहरा किरदार है। ये सिर्फ एक कीमती धात नहीं, बल्कि सनत में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, ख़ासतौर पर नई टेक्नोलॉजीज़ में। इसलिए माशी सुस्ती का खौफ सोने से कहीं ज़्यादा चांदी की कीमत पर असरअंदाज होता है। अब एक बहुत दिलचस्प सवाल, क्या तारीख खुद को दोहरा रही है? आइए माजी करीब पर एक नज़र डालते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सिर्फ चंद हफ्ते कबल दिसंबर 2025 में मार्केट ने बिल्कुल इसी तरह का रवैया दिखाया था। एक तेज और अचानक गिरावट जिसने हर तरफ मायूसी फैला दी थी, और ऐसा लग रहा था कि तेजी का रुझान अब खत्म हो चुका है। लेकिन फिर जो हुआ वो हैरानकुन था। उस गिरावट के फौरन बाद मार्केट ने दहाइयों की सबसे बड़ी महाना छलांग लगाई।
सोने में 30% और चांदी में 65% का इजाफा हुआ। मालियाती दुनिया में इसे शेक आउट कहा जाता है, यानी एक ऐसी हरकत जिसका मकसद कमजोर और घबराए हुए सरमायाकारों को मार्केट से बाहर निकालना होता है ताकि बड़े खिलाड़ी कम कीमत पर माल खरीदकर अगली बड़ी लहर की तैयारी कर सकें। ये याद रखना ज़रूरी है कि इस कलील मुद्दती तूफान के बावजूद वो बुनियादी सुतून जो सोने और चांदी को सहारा देते हैं वो अब भी अपनी जगह कायम हैं। दुनिया भर के मरकजी बैंक आज भी रिकॉर्ड सतह पर सोना खरीद रहे हैं, डॉलर पर एनएसआर कम करने के आलमी रुझान तेज़तर हो रहा है और चांदी की सनती मांग उसकी पैदावार से कहीं ज़्यादा है, जिसका मतलब है कि मुस्तकबिल में इसकी रसद में कमी का इम्कान है। इन तमाम हकाइक की रोशनी में अब हम उस दौराहे पर खड़े हैं जहां से मुस्तकबिल के रास्ते निकलते हैं। आगे दो मुमकिना मंजरनामे नजर आते हैं। पहला ये कि तारीख खुद को दोहरा रही है और ये गिरावट दरअसल अगली बड़ी तेजी से पहले की एक सफाई मुहिम थी। और दूसरा रास्ता यह है कि अगर डॉलर की हुक्मरानी बरकरार रहती है तो सोने और चांदी पर दबाव कुछ अरसे तक मजीद कायम रह सकता है। तो हतमी सवाल ये है, क्या ये महज एक वक्ती झटका था जिसका मकसद कमज़ोर सरमायाकारों को बाहर निकालना था, या फिर ये आलमी माशी बिसात पर एक बड़ी तब्दीली का पेशखैमा है? क्या हम एक नए मालियाती निज़ाम के आगाज़ को देख रहे हैं? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन ये वाक़या इस बात की एक संगीन याद दहानी है कि आलमी मालियात का खेल कितना पेचीदा और गैर मुतवक्के है। आखिर में ये वाज़े करना ज़रूरी है कि ये वीडियो सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए है। ये किसी भी तरह से कोई माली या सरमायाकारी का मशवरा नहीं। कोई भी फैसला करने से पहले हमेशा अपने मालियाती मुशीर से ज़रूर रुजू करें। अल्लाह हाफ़िज़।